हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बिहार पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो करवा रहा हूँ उसका सेट नंबर 2 है। और आज भी हमारे सेट नंबर 2 में टोटल मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग 25 क्वेश्चन में से सारे का आंसर दीजिएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सच में 2026 में वर्दी पहनना है बिहार पुलिस की, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, मैं आपको वर्दी तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछा है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बिहार में? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, किशनगंज। किशनगंज में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करते हैं दोस्तों। किशनगंज बिहार की सबसे अधिक वर्षा होती है, यह सबसे अधिक वाला वर्षा वाला जिला है। जबकि सबसे कम वर्षा जो होती है दोस्तों, वो कौन सा जिला में होती है? तो औरंगाबाद में। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को भी, कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है और किशनगंज में सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति प्राप्त है दोस्तों, यह राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी को सजा को क्षमा करने या कम या बदलने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 72। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो वह एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो एस्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और यह खट्टे फलों जैसे कि आंवला में प्रचुर मात्रा में है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि विटामिन सी जो है ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 है दोस्तों, और ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये और उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों मांगा है कि कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कम से कम समय में करने का कोशिश करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 500, और बेचा जाता है कितने में? 600, यानी लाभ कितने रुपया का हो रहा है? 100 रुपया। तो दोस्तों लाभ जो हो रहा है वो दोस्तों हमारा 100 रुपये का हो रहा है। कितने पे? 500 पे। और प्रतिशत बोला तो दोस्तों 100। 2 से कैंसिल, 5 से 20 बार में कैंसिल। तो 20% जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो उसे जो लाभ का प्रतिशत हो रहा है वो टोटल 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, दोस्तों ध्यान रखिएगा उपग्रह पूछा गया, ग्रह नहीं। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है गैनीमीड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, गैनीमीड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि गैनीमीड जो है यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और यह पूरे सौरमंडल का सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह भी दोस्तों बृहस्पति है, और सबसे बड़ा का उपग्रह जो पूछा गया है वो गैनीमीड है, यानी कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? ये बताना है। पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों देखिए ऑप्शन में आपको 4 डिग्री यहाँ भी दिया गया, 4 डिग्री यहाँ गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइनस में कभी नहीं होगा। तो ये आंसर गलत है, आपको फंसाने के लिए ऑप्शन जरूर देगा वो एग्जामिनर। तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयतन सबसे कम होता है और घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है? दोस्तों पिछले सेशन के वीडियो में भी यह क्वेश्चन था और बार बार यह रिपीट होता है, इसलिए मैंने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है दोस्तों वह दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज, इसकी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है 45 है और उनका अनुपात दिया हुआ है 7:8 है। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या मांगा है दोस्तों। तो दो संख्याओं का अनुपात जो हुआ कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7:8 दिया हुआ है और इनका योग क्या बोल रहा है, 45 है। तो इसे हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे दोस्तों, 7x प्लस योग बोला है तो प्लस 8x बराबर कितना है दोस्तों, 45। तो 7 8 और 8x हो गया टोटल 15x, यानी 15x बराबर कितना आ गया, 45। इधर लिख रहा हूं मैं दोस्तों, तो x बराबर जो है कितना आ जाएगा, 45/15, यानी इसको काटेंगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था दोस्तों कि छोटी संख्या, ये देखिए यहाँ पे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो छोटी संख्या यानी छोटा अनुपात में छोटा अनुपात 7 है दोस्तों, तो 7 में जो है x का मान 3 आया था, 7 गुना 3 कर देंगे, यानी कि 21 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 21 जो है छोटी संख्या होगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, आप इससे भी समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत में जो वायुमंडल, जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि ओजोन मंडल, वो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत है दोस्तों वो समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, समताप मंडल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसमें जो है ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणें, जिसको हम लोग पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं दोस्तों, उसको आने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वह कब की थी। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, वैसे तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका से आने के बाद ही की थी, इसका आंसर जो 1915 है। लेकिन आप लोग बहुत सारे पब्लिकेशन के अनुसार देखिएगा दोस्तों कि 1917 भी दिया जाता है, लेकिन 1915 के बाद जब गांधी जी को प्लेग हुआ था तो इसके बाद साबरमती आश्रम के पास जो है, साबरमती नदी के पास इसे तो उसके तट पर बना दिया गया था, तभी से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया था। वो दोस्तों उसका स्थानांतरण किया गया था 1917 में, तो इसी के रिगार्डिंग जो है इसका आंसर 1917 भी माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इसकी स्थापना की। मैंने भी अभी दोस्तों यही बात बोला कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915, तो गांधी जी ने उसी समय दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इसकी स्थापना की थी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी जो सुसाइड बैग होता है, ये किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, फिर से यह क्वेश्चन रिपीटेड है कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, और यह एक मैथ का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 120 का 15% कितना होगा। दोस्तों मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि क्वेश्चन मैथ के हो या रीजनिंग के, आप लोग दो ही बात याद रखिए उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमसे मांग क्या रहा है, ये दो बात हमेशा याद रखना और उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, वरना आंसर गलती हो सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 120 का 15% कितना होगा। 120 का 15% कितना होगा। अब दोस्तों बहुत कोई ऐसे इतने प्रोसेस से करेंगे तो उसे टाइम लगेगा, तो ऐसे बहुत कोई दोस्तों नया भी वीडियो देखता है, इसलिए मैं प्रोसेस से ही बना देता हूँ कि 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 2 छक्के 12, 6 और 3 दोस्तों गुना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 18 होगा। ऐसे दोस्तों करने के लिए जो है बहुत टाइम लग जाता है, तो एग्जाम में आप लोग दोस्तों कोशिश कीजिएगा ट्रिक से करने का, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है, और होगा तो मैं अगले वीडियो से आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैथ के क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, बिहार का जो है राजकीय वृक्ष ये क्या है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों,
बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का जो है वो राजकीय वृक्ष वृक्ष पूछा दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वह पीपल है दोस्तों। आपको ऑप्शन में बरगद भी देगा दोस्तों, तो बरगद मत मानिएगा, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वह पीपल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है और राजकीय पक्षी जो है वह गोरैया है। आप लोग के लिए मैं दोस्तों एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि बिहार का जो है राष्ट्रीय फूल वो क्या है, बिहार का जो राष्ट्र फूल वो क्या है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि बिहार का राष्ट्र पशु क्या है, नाम के साथ आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ध्वनि की गति जो है सबसे तेज किस में होती है दोस्तों। ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि की जो गति होती है वह सबसे तेज जो है वो किस में होती है दोस्तों, यही पूछा था। तो सबसे तेज दोस्तों किस में होती है, ठोस में होती है। लोहा क्या है दोस्तों, ठोस है, तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और निर्वात में शून्य होती है। क्योंकि दोस्तों निर्वात में वैक्यूम में शून्य इसलिए होती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए कोई किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो अगर जब तक माध्यम नहीं मिलेगा तो ध्वनि उसमें गमन नहीं कर सकती है, तो इसलिए जो है ध्वनि ठोस में सबसे अधिक होती है और ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में यह शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ पे है। यूएनओ का मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों कहाँ पे, तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को, सॉरी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बिल्कुल, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजयों के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये बात हमेशा दोस्तों याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट में दोस्तों मैं आपको वही सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं और मैंने भी एग्जाम देकर एग्जाम को क्रैक किया था। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा, मैं फालतू के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको रिजल्ट बनाना है। तो बस मैं जितना बोलता हूँ दोस्तों उसको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट 110% होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में जो है कुल हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों कुल हड्डियां 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों जब जन्म होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों वह 300 होती है। जब जन्म के समय दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे तो मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती है और जन्म के समय वह 300 रहती है नवजात शिशु में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने दे दिया दोस्तों, वह शरीर में 206 और नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वह किस नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे है जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, महानदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह महानदी जो है उड़ीसा पर स्थित है, दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से। इसमें एक क्वेश्चन दोस्तों और बन रहा है कि सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूंगा, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। एक वीडियो बनाने में दोस्तों न्यूनतम 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटे का समय लगता है। उसको बनाने से लेकर, रिकॉर्ड करने से लेकर, अपलोड करने तक और क्वालिटी लाने तक 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लगता है। और आप लोग, मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखा, एवरेज ड्यूरेशन जो व्यू का था दोस्तों वो 4 से 3 मिनट के, 4 मिनट के बीच का था। इसका मतलब दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, और आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो इससे फायदा आपको ही नहीं होगा, आपको घाटा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने 3 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो पूरा कभी नहीं देखते और ना ही वीडियो में लाइक करते हैं दोस्तों, ना ही कमेंट करते हैं कि आपके स्कोर कितने आते हैं 25 में से। तो ये चीज मुझे दोस्तों बुरा लगा
और मुझे सैड फील हो रहा है इस बात से कि मुझे वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो को पूरा भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देखेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं मेरा भी एग्जाम है, लेकिन मैं एग्जाम को दोस्तों बंक करके एग्जाम की तैयारी को रोक के आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ। 1 से 2 वीडियो तैयार करने में 4 घंटे का समय लगता है और आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा भी नहीं देखते हैं। तो मैं दोस्तों इस चीज़ से थोड़ा नाराज हूँ आप लोग से, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट ना करके। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 19 है। प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी गैस निकलती है? पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे जीव जंतु, आम मनुष्य, हम लोग सब लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन जो है मुक्त करते हैं। CO2 यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन यानी कि O2 ऑक्सीजन को कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। IPL 2024 का जो खिताब है ये किस टीम में जीता था? दोस्तों ये करंट अफेयर का सवाल उस समय के लिए था, लेकिन जब ये पुराना हो गया तो यह तो जीके बन गया। तो पूछा जा रहा है कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो खिताब, यानी 2024 का जो IPL का मैच था दोस्तों, वह कौन जीता था? तो वह जीता था दोस्तों KKR। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि KKR ने SRH को हराकर अपना तीसरा खिताब, यानी कितनी बार जीता है दोस्तों, ये तीसरा खिताब जीता था 2024 में। दोस्तों आप लोग के लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ IPL से रिलेटेड, कि सबसे ज्यादा बार IPL का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह कौन है दोस्तों? तो वह राजस्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में भी दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों जनसंख्या में। क्षेत्रफल में दोस्तों राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसमें भी मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 22 है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नाइट्रोजन। और यह दोस्तों कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो यह 78% वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 23 दोस्तों, और ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि x + y = 10 है और x - y = 2 है, तो x का मान दोस्तों पूछ रहा है कि क्या होगा? यानी कि दिया हुआ है x + y बराबर कितना है दोस्तों? 10, और x - y बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये 2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा? तो दोनों समीकरण को जब जोड़ते हैं दोस्तों, तो 2x बराबर, एक तो कट जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 6 आ जाएगा, तो पहला वाला समीकरण में जब x का वैल्यू को रखेंगे, x का वैल्यू 6 है, प्लस बराबर y बराबर 10 है। तो दोस्तों जब 6 + y यानी 6y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा? इधर से जब प्लस में उधर जाएगा तो दोस्तों वह 10 में से -6 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। यानी y का जो वैल्यू है वह 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6। तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी रखेंगे मान और निकालेंगे तो वह 2 आएगा आंसर घट के। तो जो x का ये मान मांगा था क्वेश्चन में, तो उसका जो ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो 6 उसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने दे दिया है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का पूछा जा रहा है, महिला राज्यपाल। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों, वह थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और सरोजनी नायडू जो दोस्तों किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो यह जो थी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों, चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है, कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि शुक्र को जो है भोर का तारा, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को कराया था, और यह इस सेशन में भी जो PYQ है उसमें भी पूछा गया है कि भोर का तारा और सांझ का तारा जो है यह दोनों शुक्र को कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं इसमें एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो मैंने पूरे 100% कराए रियल एनालिसिस के साथ। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके स्कोर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी होगी या वीडियो की मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है स्टडी जंक्शन, और मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ इसी पर। तो आप लोग हम मेरे से जुड़ सकते हैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।